नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मशीन लर्निंग कोर्स का मशीन लर्निंग सीरीज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग के सबसे फाउंडेशन लेवल एल्गोरिदम लाइक लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। अ, अगर आप डेटा साइंस AIML या फिर किसी भी टेक्निकल प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐसी टॉपिक है जिससे आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर डीप लेवल तक समझना ही होगा। लीनियर रिग्रेशन ना केवल लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर बहुत सारे एडवांस एल्गोरिदम्स को समझने में आसानी बनाता है। इस वीडियो में हम थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल भी हम समझेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम रिग्रेशन क्या होता है। मशीन लर्निंग में जब हमारा गोल किसी एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रेडिक्ट करना होता है तब हम रिग्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस वैल्यू का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जो किसी फिक्स्ड कैटेगरी में नहीं आती है बल्कि नंबर लाइन पर कहीं भी हो सकती है। हम एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम किसी स्टूडेंट के मार्क्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं या किसी एम्प्लॉयज की सैलरी प्रेडिक्ट कर रहे हैं या फिर किसी घर का प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये सभी रिग्रेशन प्रॉब्लम है क्योंकि इन सभी में आउटपुट एक नंबर होता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है। अगर आउटपुट नंबर में है तो वो रिग्रेशन प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आउटपुट कैटेगरी में है तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहलाता है। लीनियर रिग्रेशन जो है वो रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर आता है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर आता है। लीनियर रिग्रेशन स्पेसिफिकली रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की। लीनियर रिग्रेशन एक ऐसी एल्गोरिदम है जो इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल के बीच एक लीनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है डेटा को हम एक स्ट्रेट लाइन के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, y इक्वल टू mx प्लस सी। मशीन लर्निंग में इसी इक्वेशन को थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा जाता है, y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। यहाँ पे x इनपुट फ्यूचर होता है, y प्रेडिक्टेड आउटपुट होता है, w वेट होता है या स्लोप होता है और b ब्यास होता है यानी इंटरसेप्ट होता है। लीनियर रिग्रेशन का मेन गोल होता है कि हम ऐसे वैल्यूज को w और b के ढूंढे जिसमें बनाई गई लाइन डेटा पॉइंट्स के सबसे ज्यादा पास हो। जितनी अच्छी तरह से लाइन डेटा पॉइंट्स के पास होगी उतना अच्छा हमारा मॉडल माना जाएगा। यही लाइन फ्यूचर में अनसीन डेटा के लिए प्रेडिक्शन करने में यूज होता है। चलिए अगले टॉपिक की हम बात करें लीनियर रिग्रेशन में, तो वो हमारा है कॉस्ट फंक्शन। अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चले कि लाइन हमने बनाई है वो सही है या नहीं। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट फंक्शन का। कॉस्ट फंक्शन हमें यह बताता है कि हमारा मॉडल कितना गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, यानी एक्चुअल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट के बीच कितना डिफरेंस है। लीनियर रिग्रेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाले कॉस्ट फंक्शन है मीन स्क्वायर एरर, MSE। मीन स्क्वायर एरर में हम हर डेटा पॉइंट्स के लिए एक एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं, फिर उसका स्क्वायर वैल्यू करते हैं ताकि निगेटिव वैल्यूज और वैल्यूज कैंसिल ना हो। इसके बाद सभी स्क्वायर्ड एरर का एवरेज निकालते हैं। कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू जितना कम होगा मॉडल उतना ही बेहतर माना जाएगा। मशीन लर्निंग ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम कॉस्ट फंक्शन का मिनिमम करें। अगला जो पॉइंट है लीनियर रिग्रेशन में वो है ग्रेडियंट डिसेंट। अब अगला सवाल है कि कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम कैसे किया जाए। इसका आंसर है ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से। ग्रेडियंट डिसेंट एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो स्टेप बाय स्टेप पैरामीटर्स यानी W और V को अपडेट करता है। शुरुआत में मॉडल रैंडम वैल्यूज से स्टार्ट करता है जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा होती है। ग्रेडियंट डिसेंट धीरे धीरे पैरामीटर्स को एडजस्ट करता है ताकि कॉस्ट कम हो जाती है। ग्रेडियंट डिसेंट एक वैल्यू को कॉन्सेप्ट पर काम करता है। जैसे हम स्लोप डायरेक्शन के नीचे आते हैं कॉस्ट कम हो जाती है। लीनियर रेट यही डिसाइड करता है कि हम कितने बड़े स्टेप लेंगे। अगर लीनियर रेट बहुत ज्यादा हुआ तो मॉडल मिनिमम पॉइंट्स को क्रॉस कर सकता है, अगर बहुत कम हुआ तो ट्रेनिंग बहुत स्लो हो जाएगी। इसलिए लर्निंग रेट चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसकी अगर जो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लीनियर रिग्रेशन की, तो हम बात कर सकते हैं हाउस प्राइस प्रेडिक्शन सिस्टम की। यहाँ इनपुट होगा हाउस का एरिया, आउटपुट होगा हाउस की प्राइस। जैसे जैसे एरिया बढ़ता है प्राइस भी जनरली बढ़ता जाता है।
यह एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। इसी तरह सैलरी वर्सेज एक्सपीरियंस, सेल्स वर्सेज एडवर्टीजमेंट, टेम्परेचर वर्सेज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये सभी लीनियर रिग्रेशन के प्रैक्टिकल यूजेस केसेस हैं। इसी वजह से लीनियर रिग्रेशन इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज होता है। आज इस वीडियो में हमने लीनियर रिग्रेशन के बेसिक से लेकर प्रैक्टिकल तक डिटेल में समझा। आगे हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये है कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के बीच की सबसे बड़ा डिफरेंस आउटपुट का होता है। रिग्रेशन में आउटपुट कंटिन्यूअस नंबर में होता है, जबकि क्लासिफिकेशन में आउटपुट कैटेगरीज में होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन खासतौर पर बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, जहां आउटपुट सिर्फ दो क्लास में होता है, 0 और 1। अगले पॉइंट की बात करें जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर आता है, वो है सिग्मॉइड फंक्शन। तो सिग्मॉइड फंक्शन लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकता है, लेकिन क्लासिफिकेशन में हम इसे प्रोबेबिलिटी चाहिए जो हमेशा 0 और 1 के बीच हो, मीन्स बाइनरी में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिग्मॉइड फंक्शन का यूज करते हैं। सिग्मॉइड फंक्शन किसी भी वैल्यूज को 0 और 1 के बीच मैप करता है। इसी प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स पर हम फाइनल क्लास डिसाइड करते हैं। अगली पॉइंट की बात करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, तो वो हमारी बाइनरी क्लासिफिकेशन है। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दो पॉसिबल आउटकम्स। लॉजिस्टिक रिग्रेशन पहले प्रोबेबिलिटी निकालती है और फिर थ्रेशोल्ड अप्लाई करता है। जैसे 0.5, अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा है तो क्लास 1 नहीं होता है, क्लास 0 होगा। यह अप्रोच रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में बहुत यूजफुल होती है। अगले पॉइंट की बात करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, तो वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स मॉडल की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर एक पावरफुल टूल बनाता है। यह हमें बताता है कि मॉडल ने कितने सही और कितने गलत प्रेडिक्शन लिए हैं, जैसे कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव के कॉन्सेप्ट पे हमें मॉडल के स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ में आती है। अगले की जो हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर आता है, वो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल। एक्यूरेसी में हम ओवरऑल करेक्टनेस बताती है, लेकिन हर सिचुएशन में एक्यूरेसी सफिशिएंट नहीं होता है। प्रिसीजन बताता है कि पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए गए हैं रिजल्ट्स में या नहीं। रिकॉल बताता है कि एक्चुअल पॉजिटिव केसेस में से मॉडल कितने को सही से पहचान रहा है। प्रिसीजन मेजर करने में हम टीपी बाई टीपी प्लस एफ पी यूज करते हैं। रिकॉल में हम टीपी बाई टीपी प्लस एफ एन यूज करते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन में अलग अलग मैट्रिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मेडिकल फील्ड में रिकॉल और स्पैम डिटेक्शन में प्रिसीजन। आज की वीडियो में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्सेज लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्सेज लीनियर रिग्रेशन के बारे में हमने बात किया। अगली वीडियो में हम एडवांस क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम की बात करेंगे। चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ।